जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के विषय में विस्तार से बताने के बाद अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इसलिए अनासक्त होकर निरंतर अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए। सावधानी से, तत्परता से, उत्साहपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करने से, आचरण करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। अर्जुन को यह समझाने के बाद कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, आनंद की प्राप्ति करता है, आत्मा में ही उसे तृप्ति प्राप्त हो जाती है, वह आत्मा में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है और इसलिए न तो उस आत्मज्ञानी के लिए कुछ करने का ही कुछ प्रयोजन रह जाता है और ना ही कुछ न करने का कोई कारण रह जाता है, प्रयोजन बचता है। और चूंकि उसकी कोई इच्छा नहीं बचती, कोई अभिलाषा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, इसलिए वह दूसरों से स्वार्थवश नहीं जुड़ता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। इस प्रकार आत्मस्वरूप सिद्ध व्यक्ति की महिमा का वर्णन करने के बाद अब अर्जुन को भगवान इस निष्कर्ष पर लेकर आ रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तुम अनासक्त होकर निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करो, सावधानी पूर्वक, तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहो। और अनासक्त भाव से कर्म करने से, अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करने से क्या लाभ होगा? अर्जुन को यह बताते हुए भगवान कहते हैं कि जब कोई पुरुष आसक्ति से रहित हो जाता है, राग और द्वेष से मुक्त होकर अपने कर्मों में लग जाता है, जब वह अपने कर्तव्य कर्मों को बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही उत्साह से, बड़ी ही तत्परता से पूरा करता है, जब वह निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, भली भांति उनका आचरण करता है, तब उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार आसक्ति और आलस्य से रहित होकर मनुष्य परमात्मा को पा जाता है।